हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों आज ही मैं ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड क्लास है। जो दोस्त फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले जा करके फर्स्ट क्लास देखें। इसके बाद ही दोस्तों आप लोग को ये क्लास समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको सबसे पहले एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पी आर 13 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर कितना 13 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको देखिए लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो क्या नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपको आधार निकालना है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर अगर निकालना है, आपको आधार निकालना है तो लिखना आपको आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो लिखना है आपको कर्ण का स्क्वायर माइनस का क्या लिखना है दोस्तों, लंब का स्क्वायर, है ना। चलिए आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है दोस्तों, कि कर्ण तो 13 है ना। तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है दोस्तों, कि 12 है। तो 12 का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, आधार का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 और 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर माइनस करेंगे 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 1 में से 1 0, 25। यहाँ से दोस्तों अगर आधार अगर आप निकाल रहे हैं तो कहिए स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट सटेगा, है ना। अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का मान कितना आता है 5 सेंटीमीटर। तो आधार कितना आ गया दोस्तों, आपको आधार आ गया 5 सेंटीमीटर, है ना। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों 10p माइनस कॉट आर का मान आपसे पूछ रहा है। तो आपको लिखना है दिए व्यंजक में मान रखने पर, दिए व्यंजक में मान रखने पर, मान रखने पर, दिए व्यंजक में मान रखने पर, है ना। कितना है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस का कॉट आर। तो टेन थीटा का सूत्र क्या है दोस्तों, देखिए एक फॉर्मूला आपको बोले थे कि लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, है ना। तो ये होता है साइन कॉस टेन। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा आधार, है कि नहीं, लंब बट्टा आधार। तो 10p के लिए लंब के सामने वाला होता है, तो 10p के लिए लंब कितना हो जाएगा 5 और आधार कर्ण तो फिक्स ही है, आधार कितना हो जाएगा 12 माइनस। अब कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है कि टेन थीटा का उल्टा होता है। तो ये टेन थीटा का लंब बट्टा आधार, तो कॉट का आधार बट्टे लंब। तो कॉट थीटा का आधार बट्टे लंब होता है, तो कॉट आर के लिए आधार कितना हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। तो कॉट आर के लिए आधार हो जाएगा 5 और लंब तो जस्ट सामने वाला होता है 12। जब सेम चीज में से सेम चीज माइनस कर रहे होते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है दोस्तों, 0 आ जाता है ना। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। है भाई, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालिए। तो बहुत से दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ इसमें फिगर बनाएं कि फिगर नहीं बनाएं। तो दोस्तों आप फिगर बनाएं चाहे नहीं बनाएं, कोई इफेक्ट इस प्रश्न में नहीं पड़ता है ना। इसमें दोस्तों फिगर का चर्चा नहीं किया गया है, तो फिगर हम लोग नहीं बनाएंगे, है ना। तो दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कि लंब बट्टे कर्ण, यही होता है लंब बट्टे कर्ण, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताए थे लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो पहला होता है साइन कॉस टेन, तो साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो गया लंब बट्टे कर्ण। तो आप बताइए कि लंब है कर्ण है तो क्या नहीं है, कि दोस्तों आधार नहीं है। तो निकाल लीजिए आधार पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कहीं लंब है कर्ण है तो क्या नहीं है सर, कहीं ये आधार नहीं है। तो निकालना है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे दोस्तों, लंब का स्क्वायर, है कि नहीं भाई। तो आपको लिखना है आधार का स्क्वायर, क्या लिखना है दोस्तों, आधार का स्क्वायर लिखना है
और कर्ण कितना है 4, तो लिखना है 4 का स्क्वायर, और माइनस लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आधार का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो आधार बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, आधार का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया 7। तो आधार बराबर अगर निकालना चाहते हैं आप तो कहिए स्क्वायर हटेगा, तो कहिए सर रूट सटेगा, है कि नहीं। तो आधार कितना आ गया अंडर रूट 7। तो आपसे मान पूछ रहा है दोस्तों, cos a और tan a का मान आपसे पूछ रहे हैं, है ना। cos a और tan a का मान आपसे पूछ रहे हैं, है ना। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन cos, cos का होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आपको क्या लिखना है, आधार आप बट्टे क्या लिखना है दोस्तों, कर्ण लिखना है। तो आधार कितना है दोस्तों, का आधार अंडर रूट 7 है। कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण का 4 है, तो 4 रख दीजिए। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है कि साइन कॉस टेन, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है दोस्तों, कहीं लंब बट्टे में क्या होता है दोस्तों, कहीं आधार होता है ना। तो लंब कितना है, लंब 3 है, आधार निकल के कितना आया दोस्तों, कहीं अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 आंसर आ गया। दिस इज योर करेक्ट आंसर है भाई। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं दोस्तों, यदि 15 cot a बराबर 8, तो आपको पहले लिखना है, दिया है क्या दिया है दोस्तों, कहीं 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको फिगर नहीं बनाना है दोस्तों, क्योंकि फिगर का चर्चा नहीं किया गया है तो हम नहीं बनाएंगे, है ना। और वैसे भी हम लोग फिगर बना भी लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इसको देखिए, cot a बराबर क्या लिख सकते हैं आप यहाँ से, कहीं cot a बराबर 8 रहेगा, और जो पीछे में सटा रहेगा वो नीचे आकर यहाँ नीचे में ही सट जाएगा, है भाई। और आपके एक फॉर्मूला बताए थे, लाल बट्टे कक्का, है ना। आप बताइए, ये होता है साइन कॉस टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट का क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो ये हो गया आधार, ये क्या हो गया दोस्तों, लंब। तो कहीं आधार है लंब है तो क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे दोस्तों, कर्ण निकाल लेना है आपको। तो फॉर्मूला बताए थे आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपको बोले थे दोस्तों कि कर्ण ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ प्लस आता है और बाद बाकी में क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है ना। तो यहाँ से अगर कर्ण का स्क्वायर अगर आप निकालना चाहे तो कहीं लंब कितना है दोस्तों, कहीं लंब 15 है, तो लिखना है आपको 15 का स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 8, तो लिखना है 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, कहीं 64, है ना। अब यहाँ से लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको ऐड करेंगे तो कितना, 5 4 9, 6 2 8, 289। कर्ण निकालना अगर चाहें तो कहिए सर स्क्वायर हटेगा, तो कहिए रूट सटेगा, अंडर रूट में 289, और 289 का वर्गमूल कितना निकलता है दोस्तों, कहीं 17 सेंटीमीटर, है कि नहीं भाई। तो आपसे मान किसका पूछ रहा है दोस्तों, साइन ए और सेक ए का मान आपसे पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए का मान आपसे पूछ रहे हैं। तो आप बताइए हमको, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कि साइन कॉस टेन, तो साइन थीटा का लंब बट्टे कर्ण। तो क्या लिखना है आपको, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है दोस्तों 15, कर्ण कितना है अभी निकाले हैं 17, तो लिखना है 17 आंसर। आप सेक थीटा देखिए, साइन कॉस, कॉस का क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बट्टा आधार क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार। तो इसको लिखना है कर्ण बट्टे में आधार, है ना। तो कर्ण कितना है दोस्तों, कर्ण कहीं 17 है, आधार कितना है, कहीं आधार 8 है। ये होता है देखिए पहला साइन कॉस टेन, ये होता है कॉसेक सेक कॉट, उल्टा सीधा जाएंगे तो ये साइन
कॉस, टेन, ये कॉसेक, सेक, कॉट, ये फॉर्मूला होता है। तो बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। बढ़िया दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग बढ़ते हैं।